पता चला कि उनके पिताजी भी आए हुए हैं और ये हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपको कैसा लग रहा है? पहला सवाल ये है कि अभिषेक जाटव सड़कों में, आपके बेटे हैं, आप उनके पिताजी हैं, अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम नागचंद गौतम है और मैंने तो अच्छा किया जो इसको समाज को सुपुर्द कराया है, उसके लिए समाज को सौंप रखा है, जो उसको अच्छा लगता है वो करता है। हम उसके जैसे भी मेरे से हो सकता है, मुझे लालच नहीं, मैं निस्वार्थ भावना से वैसे भी प्रोग्राम भी करते हैं, हमारी पूरा मंडल बाबा साहब का प्रोग्राम करते हैं, समाज को जगाने का प्रोग्राम करते हैं। और जब उसने वो ठान लिया है, जो मन में लेकर चल रहा है, वो उसकी भावना है और आप सभी भाइयों का प्यार है, उसके माता पिता रास्ते बहुत मिलते हैं, उनका प्यार है। आप पहली बार आज आए हैं कि उन्होंने मध्य प्रदेश से? नहीं, मैं तो आज पहली बार आया हूँ। दरअसल मेरे जो रिलेटिव है लेकर के आए हैं और मैं ज़्यादा साथ नहीं आना चाहता, लेकिन ज़बरदस्ती लड़का है, भाई है, वो लेकर के आया कि तो आपको जरूर चलना है मेरे साथ। तो ये जिन्होंने प्रोग्राम करवाया है ये उनके रिलेशन में है, उनके जीजा जी हैं, उनकी उसकी वजह से हुआ। क्या कर रहे हैं अभिषेक, आपको पता होगा? ये तो समाज को पता होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। भाई मैं तो अपनी मुख से कुछ नहीं कह सकता, बस मैं तो इतना जानता हूँ, मैं तो उसको समाज को सुपुर्द कर रखा है और समाज के लिए रखा है, समाज को समर्पित कर रखा है। मान लीजिए कल केस हो जाता, जेल चले जाते हैं, इतना घटनाएं हो जाती, मैं नहीं चाहता ऐसा हो, तमाम तरीके के हो जाते हैं घटनाएं, तो आपको कहीं डर नहीं लगता? नहीं, डर की तो कोई बात ही नहीं है। हमारे लिए बाबा साहब ने अपनी पूरा जीवन संघर्षों में, कांटों पे सो करके करा और हमारे लिए उन्होंने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी। तो मेरा बच्चा तो बहुत बड़ा हो गया है और मैंने तो सब कुछ ठीक है, मजदूरी करते हैं वो बात अलग है, लेकिन हमने तो सब कुछ देखा है। बाबा साहब ने तो कुछ देखा ही नहीं, बच्चों को देखा ही नहीं था, बीवी को मुड़ करके नहीं देखा। माता रमाबाई कितना कष्ट झेलती रही, भूखी रही, प्यासी रही और एक एक वस्त्र पहन करके गुजारा काटा। तो जब वो नहीं रोई तो मैं कैसे रो सकता हूँ? जो भी होगा सो समाज के लिए होगा, सबके लिए होगा। अभिषेक मेरा ही नहीं है, सबका है। आपके कितने बेटे हैं? आपके 4 बेटे। 4 बेटे। क्या मतलब अभिषेक बड़े हैं, सबसे छोटे कैसे? अभिषेक तीसरे नंबर का है। आपने समाज को इनको समर्पित कर? बिल्कुल, समाज को सुपुर्द कर रखा है। कोई घटना घटित हो जाती है वो कोई बात नहीं, प्रकृति की देन है और समाज का प्यार है, वो मेरे लिए नहीं घटेगी, घटना घटेगी तो सारे समाज के लिए घटेगी, मेरे लिए कुछ नहीं होगा। बहुजन नेताओं को एक करना चाह रहे हैं, मतलब एक हो जाए सभी। आप क्या सोच रहे हैं इस पे? आपकी क्या सोच? बस सबका दर्द है, हमारा दर्द तो है ही कि हमने नीचे से शुरू से जमीनी स्तर से साहब काशीराम को देखा और साहब काशीराम ने समाज को जगाने के लिए पैदल यात्राएं की, साइकिल पर यात्रा की, भूखे रहे, एक एक जोड़ी वस्त्र में चलते रहे, जबकि वो जमींदार थे और वैज्ञानिक भी थे, अच्छे पद से उन्होंने इस्तीफा दिया सिर्फ समाज के लिए। तो हम तो एक मजदूर तत्व है, हमारा कोई वो नहीं है और हम यही चाहते हैं समाज एक हो जाए और सारे नेता एक मंच पे आ जाएं तो बहुत ही अच्छा होगा। और नहीं आने वाला समय वो होगा कि शायद पीछे भी इतना बुरा नहीं गुजरा था जो आने वाला समय गुजरेगा। कितने महीने हो गए अभिषेक जाटव को घर नहीं पहुंचे? घर से निकले को अभिषेक जाटव 20 तारीख को निकला था, पिछले 20 तारीख को, 20 जून को निकला हुआ, 20 जून को, जुलाई को, तो पूरा लगभग 2 महीने हो जाएंगे 20 तारीख को। आज एक बड़ी फैन फॉलोइंग उन्होंने इंस्टाग्राम पे, तमाम प्लेटफॉर्म पे कर रखी है। आपने कभी सोचा था कि ऐसा कुछ वो कर पाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचा, लेकिन बचपन से उसको संघर्ष में ढाला गया। बचपन से जब हम बाबा साहब का प्रोग्राम करने जाते थे तो मेरे साथ जाता था और बचपन से उसके दिल में जो एक खटक थी, जहाँ जब किसी को छोटेपन से अत्याचार देखता था, किसी के समाज के प्रति अत्याचार देखता था, किसी बेटी के साथ अत्याचार देखता, छोटेपन से उसको खटक लगी हुई थी और बड़े आते आते वो कहाँ से कैसे निकल गया स्कूल से ही हमें भी पूरी तरह से पता नहीं लग पाया। आपके साथ अभी गाजियाबाद में शायद आप रहते हैं? मैं राजवीर कॉलोनी दिल्ली कोटली में रहता हूँ। तो आपके साथ कौन कौन अभी? मेरे साथ मेरे जीजा जी हैं, ये आए हुए हैं, बड़े भाई साहब भी आए हुए हैं, थोड़े बाहर खड़े हुए हैं। मतलब ये मिलने आए हुए हैं कई महीनों से? हाँ, मिलने के लिए आए हैं, देखने के लिए आए हैं और सभी जब देखते हैं तो घर में भावुकता तो जगती है ही, क्योंकि बच्चे को जब छोड़ा ना हो और एक साथ इतनी देर को निकल जाए तो थोड़ा सा महसूस होता है। मेरे से ज़्यादा मेरे भाइयों को महसूस होता है कि नहीं आ पाए हुए जी। आपको कैसा लगता है, मतलब वो घर पे नहीं पहुंचे कई महीनों से? दुख तो ये नहीं है, समाज को सुधारने के लिए लिख रहा है, आप सब नेताओं को इकट्ठा करने के लिए। थोड़ा महीने 2 महीने तक बच्चा आंखों के सामने गया तो थोड़ा पहले कभी इतने टाइम तक नहीं लिख रहा है। तो आप बस उनका मिलने आए हुए हैं, उनको देखने आए हुए, क्या स्थिति में? हाँ, मिलने का है, कैसी स्थिति चल रहा है, कैसा समाज चल रहा है उनके साथ में। नेताओं को एक करना चाह रहे हैं, क्या लगता है आपको? कुछ ये तो बहुत अच्छी बात है, सब नेता इकट्ठे हो जाए तो शायद हमारा ये आगे बढ़ जाएंगे। आप कौन लगते हैं अभिषेक? मैं अभिषेक के चाचा जी लगता हूँ। आप मतलब किस तरीके से देख रहे हो? कितने महीना हो गया नहीं पहुँचे? अभिषेक को जब मऊ से स्टार्ट किया था तो तब भी मैं उनके साथ था और उसके बाद मैं कुछ काम के वजह से मैं अपने वहाँ चला गया दिल्ली, उसके बाद फिर अभी आया हूँ। और मुझे लगता है कि ये जो मिशन है, और अगर हम लोग और सभी जनता अगर
इसको सही तरीके से नहीं लेगी तो आगे हमें पछताना होगा। ये जो कर रहे हैं इनके लिए छोड़ रखा है आपने? हाँ जी, हमने इसी के लिए छोड़ रखा है, समाज के लिए छोड़ रखा है। समाज को जगाने का काम है और समाज को जगाने, और समाज नहीं जगेगा तो आगे आने वाला समय बहुत बुरा होगा। अभी फिलहाल आप क्या कहना चाहोगे, मतलब समाज को क्या संदेश है? आपने तो अपने बेटे को छोड़ रखा है, तो आप क्या कहना चाहोगे? मेरा कहना तो यही है कि समाज एकीकृत हो, बच्चे समाज के शिक्षित हों, आगे बढ़ें, मूवमेंट में आएँ और बाबा साहब के मिशन को बढ़ाएं, साहब काशीराम के मिशन को बढ़ाएं। और हर घर में, हर परिवार में मंदिरों की तरफ ना जा करके स्कूल की तरफ ज़्यादा जाएं, अपने भी बच्चों को भूखा रहें, प्यासे रहें, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाएं। तो मेरे लिए तो यही सबसे ज़्यादा वो, और मैं यही चाहता हूँ वो हर घर में बाबा साहब का मिशन मूवमेंट हो। क्या आपको नहीं लगता है जैसे कि एक अभिषेक जाटव आपने समाज को समर्पित कर रखा है, क्या हर घर से एक युवा निकलना चाहिए? हर घर से एक युवा निकलना चाहिए, जो भी है, जिस घर में भी है, हर घर से युवा निकलना चाहिए। और ये लोग जो हमारे लोग नशा में रहते हैं, ये नशे से बिल्कुल मुक्त हों, नशे से दूर रहें, क्योंकि इन पाखंडवादियों ने हमें उस उलझन में उलझा रखा है कि ये नशे में रहें, मंदिरों में आएँ, पंडितों के पास जाएँ और हमें उसी मनुवादी उसमें चले जाए, पाखंडता में, कि जिससे हम उभर ना पाएँ। इनसे कर्ज लें, अपना मकान बेचें, अपना खेत बेचें, अपनी दुकान बेचें और इनके गुलाम बन जाए। कितना उम्र होगा लगभग अभिषेक का? अभिषेक की उम्र 23वीं साल चल रही है। 7 दिसंबर को 23 साल का होगा, 22 साल 9 महीने का है। तो अभिषेक जाटव के तमाम परिवारजन, उनके पिताजी भी मौजूद थे, चाचा भी मौजूद थे, और तमाम साथ इन्होंने अपनी बातें रखी अभिषेक जाटव से जुड़ी हुई, क्या पीड़ा है इनके दिल में और क्या नहीं, उन्होंने समर्पित कर रखा है अभिषेक जाटव को।